31 जनवरी को कलअदम BLA से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करी पसंदों ने बलूचिस्तान में जिन 12 शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए थे उनमें नोशकी शहर भी शामिल था। बाकी शहरों से जो मुसल्लह लोग थे वो सुबह दाखिल हुए थे और रात तक निकल गए थे, लेकिन नोशकी इनमें वाहिद शहर था जिसमें न सिर्फ 3 दिन तक जो मुसल्लह लोग थे वो न सिर्फ शहर में मौजूद रहे, शहर के साथ जो मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं वहाँ मौजूद रहे, बल्कि बहुत सारे जो सरकारी दफातर थे वो भी उनके कंट्रोल में रहे। हमने नोशकी का दौरा किया, जिन जिन मुकामात पर अस्करियत पसंदों ने हमले किए उन मुकामात को जाकर देखा। स्ट्रेटजिकली नोशकी एक इंतहाई अहम इलाका है और ये कोयटा से अंदाज़न 150 किलोमीटर के फासले पे मगरब में वाक़ है और इसके शुमाल में 50 किलोमीटर के फासले पे अफ़गानिस्तान वाक़ है। 2000 में बलूचिस्तान में हालात की ख़राबी के बाद से नोशकी भी उन इलाकों में शामिल रहा है जो शोर से मुतासर रहे हैं, लेकिन नोशकी में अब तक 2 बड़े हमले हुए हैं। 31 जनवरी के हमले से कबल फरवरी 2022 में नोशकी में FC के हेडक्वार्टर पे भी एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। मुसल्लह अफराद ने नोशकी में हमले के बाद जिन सरकारी दफातर का कंट्रोल हासिल करके उनको नुकसान पहुंचाया था उनमें एक जुडिशल कम्प्लेक्स शामिल है। जुडिशल कम्प्लेक्स को जो नुकसान पहुंचा है उससे अदालती सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। आज किसी पेशी के सिलसिले में हम नोशकी गए, हमारे इल्म में भी नहीं था कि ये ऐसे होगा। वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल वो तबाह हाल है अदालत। इसके साथ साथ फिर उन्होंने यहाँ इसके सामने डिस्ट्रिक्ट जेल वाक़ है, इसका भी कंट्रोल हासिल करके इससे असला वगैरह भी ले गए थे और इसमें कोई 30 से ज़ायद जो कैदी थे उनको भी उन्होंने छुड़ाया था। इसी एरिया में CTT का दफ्तर है, उसका भी उन्होंने कंट्रोल हासिल किया था और फिर वहाँ जो 7 एहलकार थे उनको फायरिंग करके हलाक किया गया था। और जो SSP का दफ्तर है उसका भी उन्होंने कंट्रोल हासिल करके उसको भी नुकसान पहुँचाया था और इसके साथ साथ फिर जो पुलिस लाइन है उसको नुकसान पहुँचाने के साथ वहाँ बड़ी तादाद में गाड़ियाँ थी उनको भी नज़र आतिश किया गया था। इन दफातर में जो शहर के अंदर मौजूद है सिटी पुलिस स्टेशन और जो सदर पुलिस स्टेशन है ये भी 3 रोज़ तक उनके कब्ज़े में रहे और यहाँ से वो जाते हुए बहुत सारा असला भी अपने साथ ले गए हैं। मुसल्लह अफराद डिप्टी कमिश्नर के घर में भी दाखिल हुए थे। डिप्टी कमिश्नर का ये घर शहर के मगरब में इस पहाड़ पे अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था और ये एक लिहाज से एक महफूज इलाका तस्वुर किया जाता था और यहाँ डिप्टी कमिश्नर और उसके अहल खाना थी उनको भी मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बनाया था, ताहम बाद में उनको छोड़ दिया गया था। ये नोशकी के अनामबुस्तान रोड का इलाका है और ये बताया जाता है कि इस मुकाम पे एक खुदकुश हमलावर ने एक बारूद से भरी गाड़ी को उड़ाया था और इस धमाके के नतीजे में यहाँ बहुत सारी दुकानों को नुकसान पहुँचा और अब जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों को दोबारा बना रहे हैं। ये जो इलाका है काज़ियाबाद का इलाका कहलाता है। यहाँ मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद रही और इसके नीचे सिक्योरिटी फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। यहाँ से लोगों ने बताया कि 3 रोज़ तक मुसलसल उनके दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा। इसके नतीजे में घरों को गोले लगे हैं और गोलियां लगी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है। नोशकी शहर में सरकारी दफातर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो 4 निजी बैंक थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने शहर में देखा 1-2 बैंक बच गए थे उनके हमलों से। उनके ATM पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश था और उन्होंने बताया कि अब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर हम मुख्तलिफ़ मकामात पे गए और लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला थे और उनमें से कोई भी कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। ताहम उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी हुकाम की तरफ से ये बताया गया है कि वो शाम को अपनी दुकानें बंद करें और अगले दिन सुबह जो है ना इनको खोलें। इसके अलावा लोगों को जो है ना यहाँ से सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि इस हमले के बाद
جو سرکاری حکام ہیں انہوں نے 5 بجے کے بعد نوشکی شہر سے آنے اور جانے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی آمد و رفت کو بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو گرد و نواح کے دیہات ہیں وہاں خوراکی جو اشیاء ہیں ان کی بھی قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ نوشکی شہر کے علاوہ جن دوسرے علاقوں میں مسلح لوگ موجود تھے ان میں احمد وال کا علاقہ بھی شامل ہے۔ احمد وال نوشکی شہر سے جنوب مغرب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور یہ سرکاری حکام کے مطابق جو BLA کے سربراہ ہیں بشیر زیب، ان کا آبائی علاقہ ہے اور ان کا ایک گھر تھا اور وہ کئی عرصے سے خالی تھا، اور جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس گھر کو بھی جو سرکاری حکام ہے اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔